हेलो गाइस, देखिए तो आज मैं आ गई हूँ अपने हस्बैंड के पास घर के काम से निपटा करके। और मेरे पास DIY के लिए कुछ नहीं था। ये पानी के बोतल मुझे दिखा तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया है। तो चलिए इस बोतल से ही कुछ आज नया मतलब DIY करते हैं। तो कुछ बोतल मैं बड़ा ले ली हूँ, कुछ बोतल छोटा ली हूँ। और सबका पहले मैं ये कागज़ उतार दूँगी। और इधर मैंने गैस जला लिया है और उस पर मैं छुरी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। और जो इसका डिज़ाइन है मैं उसी डिज़ाइन पे कट लगाऊंगी ताकि मेरा सीधा सीधा पार्ट कट करके निकले। और जितना लेंथ मुझे चाहिए मैं अपने हिसाब से उस लेंथ को कट करके निकाल ली हूँ। और छुरे के गर्म धार से मैं ऊपर से थोड़ा सा चला दी हूँ ताकि इसका किनारे भी अच्छे से हो जाए। और ये जो बड़े बॉटल हैं उसमें से मैं एक थोड़ा सा मतलब उसका ऊपर वाला पार्ट सिर्फ कट करके निकाली हूँ और लंबा पार्ट ही रहने दी हूँ। और इसी मतलब ढक्कन के मुंह के नाप से मैं इसका पिछवाड़ा भी बनाऊंगी। मतलब उसी ढक्कन, देखिए जैसे इसका मुंह है तो मैं इसके मुंह के नाप से ही इसके पिछवाड़ा में होल बनाऊंगी ताकि इसका मुंह इसमें घुस जाए और मुझे एक गमला टाइप से इसका लुक मिल जाए। तो देखिए मैं इसको गर्म छुरी से होल कर दी हूँ। और इतना ही बड़ा होल करना है कि हमारा ये ढक्कन वाला पार्ट इसमें घुस जाए। तो मैं उसी नाप से कर ली हूँ और इसमें मैं ढक्कन लगा दूँगी और टाइट कर दूँगी ढक्कन को। तो देखिए एक मेरा ये इस तरह का बेस बन करके रेडी हो गया। अब इसको डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। तो ये भी 2 बड़े बॉटल हैं, मतलब 3 मैं बड़ा बॉटल ली हूँ और 4 छोटे बॉटल लिए हैं। तो इस छोटे बॉटल का मैं बनाऊंगी अपने बच्चों का अपना मतलब ब्रश रखने वाला। तो उसके लिए मैंने वाल पुट्टी लिया, उसमें फेविकॉल डाल दिया, थोड़ा सा पानी डालूंगी और आटे की डो की तरह मतलब आटा गूँथ करके जैसे तैयार करते हैं वैसे मैंने तैयार कर लिया। आप चलते हैं इस पर डिज़ाइन क्रिएट करने। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें फेविकॉल ले लूँगी क्योंकि फेविकॉल नहीं रहेगा तो काम नहीं चलने वाला है। तो इस बॉटल पे पहले मैंने फेविकॉल लगा लिया और ये जो वाल पुट्टी है इसको मैं इस पर अच्छे से चिपका करके एक फेस का मतलब लुक दूंगी और एक फेस ड्रॉ करूंगी। और बहुत ही प्यारा मतलब ये बनने वाला DIY है। मैं अपने किचन के लिए कुछ आइटम बना रही हूँ और कुछ बेसिन के पास मैं रैक बनवाई हूँ तो उस पर ब्रश सीधा रखने के लिए बना रही हूँ। यहाँ तो मैं आप लोगों से नहीं दिखा पाऊँगी कि कहाँ मुझे इसको रखना है, लेकिन जब मैं घर चलूँगी तो जब भी मैं इसको सजाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि इन सब चीज़ों को मैं कहाँ कहाँ यूज करूँगी। तो चलिए इसका पगड़ी बनाते हैं, जैसे राजस्थानी या गुजराती लोगों का जो पगड़ी होता है ना सिर पे, वो उस टाइप से। मुझे मतलब उतना आइडिया नहीं है कि गुजराती लोगों का पगड़ी होता है कि राजस्थानी, तो आप लोग मेरे भावना को समझिए। और जैसा भी हो मतलब मैं पगड़ी वाले मतलब जेंट्स का फेस बना रही हूँ। तो ये छोटे छोटे लाइनिंग मतलब स्टिक बना करके मैं इसको पगड़ी का मतलब डिज़ाइन बना रही हूँ। और ये पगड़ी बन करके देखिए इस तरह से रेडी हो रहा है। ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है, बहुत ही सुंदर। मैं इस टाइप का कहीं देखी थी ख़रीदने के लिए तो मुझे बहुत कॉस्टली लगा, तो मैं सोची क्यों नहीं इसको घर पे बनाते हैं। और मुझे आज फाइनली डिब्बा भी मिल गया, मतलब पानी के बॉटल मिल गया। तो मैं सोची कि चलो आज ही इसको बना करके देखते हैं कि आखिर में ये कैसे बनने वाला है, कैसे लगता है। तो देखिए छोटे छोटे मैंने इस पे स्टिक बना करके और लगा दिया सिर पे और इस तरह से पगड़ी को ड्रॉ कर लिया। तो ये पगड़ी तो रेडी हो गया। अब ये भारी हो गया है थोड़ा सा तो इधर उधर खिसके नहीं, इसलिए मैंने दोनों पैर से दबा करके अब मैं यहाँ पे 2 आइज बनाऊंगी, फिर नोज बनाऊंगी, फिर लिप्स बनाऊंगी। मतलब इसको पूरा कंप्लीट एक फेस दूंगी जो इंसान का फेस होता है उस टाइप से। तो देखिए ये आँख भी हमारा बन करके रेडी हो गया। मैं उधर का भी आँख बना लूँगी और दोनों आँख बनने के बाद मैं नोज़ बनाऊँगी। मतलब नाक भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि नाक के बिना तो आदमी बेकार लगता है। तो देखिए ये नाक मैं इस पर चिपका दी हूँ अच्छे से डैप डैप करके। और थोड़ा सा पानी से ऐसे ऐसे करके चिकना कर देंगे ताकि देखने में सुंदर लगे और सूखने के बाद मतलब ड्राई होने के बाद अच्छा दिखे, फिनिशिंग अच्छी आए। अब चलिए मूँछ भी बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं लंबा मूँछ बना रही हूँ। तो इस स्टिक को ऐसे मतलब स्टिक टाइप से बना करके मैं इसको फोल्ड कर दी हूँ। तो ये मूँछ वाला मतलब आदमी हो गया। अब थोड़ा सा नीचे से इसका लिप्स बना देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा कान भी बनाना है, मतलब कान का ये जो पहनते हैं ना ये पगड़ी वाले जो आदमी होते हैं थोड़ा कान में भी पहनते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक डॉट लगा दूँगी, कान का भी बना दूँगी ताकि देखने में मतलब अच्छा लगे। तो देखिए एक डॉट मैं इधर लगा दी हूँ और वहीं सेम प्रोसेस करूँगी उधर भी। तो दोनों तरफ एक एक डॉट लगा करके मैं इसका कान ड्रॉ कर ली हूँ
और अब देखिए ऊपर का किनारी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है फिनिशिंग, तो मैं यहाँ फेविकॉल किनारी पे लगा करके और इस स्टिक को ऐसे दबा दी, मतलब स्टिक बना करके इस पर दबा दी हूँ। तो ये हो गया कंप्लीट और इसका फिनिशिंग भी बढ़िया आएगा सूखने के बाद। तो चलिए इसको रखते हैं सूखने के लिए और बढ़ते हैं अपने अगले DIY की तरफ। तो ये जब तक सूखेगा तब तक दूसरा DIY करेंगे। तो चलिए इस पर भी बनाते हैं। तो ये जिगजैग टाइप से इसका डिज़ाइन है, तो छोटा है तो मैं इसको उसी टाइप से रहने दी हूँ, और ये बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरा टाइप से डेकोरेट करूँगी। और ये चारों एक टाइप से मैं डेकोरेट करूँगी, तो सबको मतलब आज डेकोरेट कर ही लेना है। तो देखिए दूसरा फेस मैं बना रही हूँ। इस पर भी फेविकॉल मैं पहले लगाई, फिर ऊपर से वाल पुट्टी से एक फेस बनाई हूँ। और ये मैं औरत बना रही हूँ, तो ऊपर से इसको घूंघट बना रही हूँ, ऐसे कर दूँगी तो ये घूंघट वाली औरत हो जाएगी। बीच में एक नाक बना दूँगी और मैं 2 आइज बना दूँगी। मतलब ये लेडीज़ एक जेंट्स एक लेडीज़ 2 का कॉम्बिनेशन रहेगा किचन में, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें आप धनिया पत्ता, पुदीना या जेट प्लांट या मनी प्लांट, मतलब कुछ भी अपने किचन की खिड़की पे इसमें रख सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। या आपका लेमन जूस निकालने वाला हो, चिमटा हो, ये स्पून हो, कुछ भी मतलब इसमें रखिएगा तो आपका किचन भी सुंदर लगेगा और डेकोरेटिव मतलब लगेगा किचन, और सामान सब इकट्ठा मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से देखिए मैंने नाक, आँख सब कुछ बना लिया। अब कान में पहना रही हूँ। तो ये कान का भी मैं देखिए यहाँ पे एक डॉट लगा दी और नीचे भी एक डॉट। मैं सिंपल सी मतलब सिंपल ड्राइंग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि मुझे ड्राइंग उतनी अच्छी से नहीं आती। तो जो भी मुझे आ रहा है मैं वैसे ही बना रही हूँ। और ऐसा है कि कोई भी आदमी बना लेगा, एक बच्चा भी ऐसे बना लेगा, उसको भी दिक्कत नहीं होगी। मेरा ड्राइंग ऐसा है, मैं बहुत ईजी चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि खुद मुझे भारी चीज़ मुझसे नहीं बनता है। तो मैं छोटे छोटे चीज़ों को बना करके इसको देखिए इस लेडीज़ को कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसको भी रखेंगे सूखने के लिए और चलेंगे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो देखिए ये बड़ा वाला जो बॉटल है, मैं इसको गमला की तरफ मतलब वैसे डेकोरेट करूँगी जैसे गमला होता है। तो जहाँ जहाँ इसका डिज़ाइन है मतलब बॉटल में, मैं वैसे वैसे स्टिक चिपका दूँगी। और ये गोल गोल स्टिक का गोल गोल राउंड बना करके फेविकोल लगा करके और नीचे वाले पार्ट को ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ दूरी पे मैं चिपका दूँगी। तो एक डिज़ाइन ये रहेगा और बीच में एक स्पेस दे करके फिर दूसरा डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। इसी तरह से इस पूरे बॉटल को मैं कंप्लीट करूँगी कुछ कुछ नया नया बना। तो देखिए एक स्टिक बनाना है और ऐसे ऐसे इसको घुमा देना है और घुमा करके मतलब एक लेंथ हो जाए छोटा सा, मतलब बिंदी टाइप से, तो बस वो उस जगह पर फेविकोल लगाना है और इसको रख देना है। तो इस तरह से देखिए पूरे कंप्लीट हो गए। अब एक लाइन को छोड़ दूँगी और दूसरे लाइन में मैं घुसूँगी। और लास्ट वाला पे भी मैं अभी जब बनाई नहीं थी, स्टिक नहीं लगाई थी, तो फेविकोल लगा ली और ऊपर से स्टिक बना करके ऐसे ऐसे चिपका दी। तो ये भी मेरा फिनिशिंग हो गया, ऊपर का किनारी भी फिनिश हो गया। और जहाँ जहाँ इस बॉटल में निशान था मैंने वहीं वहीं पे पुट्टी लगाया है। तो मेरा इस तरह से इसका लुक हो गया है। अब बीच बीच में एक एक जगह छोड़ करके मैं इसमें डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। तो चलिए नीचे वाले में तो डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब एक वाला छोड़ दूँगी और दूसरे वाले में फिर डिज़ाइन करूँगी। तो दूसरे वाले में फिर फेविकोल लगाए और फेविकोल लगा करके फिर एक लंबा स्टिक बनाई हूँ, उसी में से कट करके लगाती जाऊँगी। इस तरह से लंबा लंबा इसमें स्टिक लगा देना है। तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं एकदम सिंपल चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए मैंने सारे स्टिक को एक बराबर कट करके रख लिया लंबा बना करके। अब देखिए इधर से राउंड कर दिए, इधर से राउंड कर दिए और यहाँ पे लगाई फेविकोल और इस पे यहाँ पे इसको ऐसे करके चिपका दिए। तो देखिए मेथड वही है, डिज़ाइन दूसरा हो गया। पहले मैंने गोल गोल एक ही बनाया, अब दोनों तरफ से ऐसे कर दिया, जैसे ऐसे इधर से गोल कर दिए और इधर से भी गोल कर दिए, दोनों को ऐसे करके यहाँ पे फेविकोल लगाए और इसको ऐसे चिपका दिए। तो इस तरह से एक दूसरा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। इसी तरह से कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ मैं, और देखने में सुंदर लगे और मेहनत कम लगे, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ फेविकोल मैं लगाई हूँ बीच में और जैसे जैसे लहरिया टाइप से मैं एक स्टिक बना करके उसको लहरिया टाइप से मैं इसमें चिपकाती जाऊँगी। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब ये सूखेगा तो इस पर थोड़ा सा पेंट उंट करेंगे, तब तक नीचे का किनारी भी फिनिशिंग दे देते हैं। तो यहाँ मैं फेविकोल लगाई और एक स्टिक बना करके इस किनारी को भी फिनिशिंग दे दी। तो इस तरह से इसको भी रख देते हैं सूखने के लिए। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बीच बीच में मैंने छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसमें मिरर भी चिपका सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ पेंट करके ही छोड़ने वाली हूँ। मिरर लगाइएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और भी प्यारा लगेगा। गोल मिरर लगाइए, काजू कतली जैसा जो होता है डायमंड शेप का, उस टाइप से लगाइए। तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे मिरर लगाइए, बहुत प्यारा लगता है। अब देखिए ये वाला जो छोटा सबसे बॉटल था
जो जिग जैग पैटर्न में था, तो मैंने इसको इसी पैटर्न में कट भी किया है और इसी पैटर्न में देखिए इसका किनारी भी मैंने फिनिश कर लिया। इसको भी सबको मतलब सबका किनारी मैं बना दी हूँ। अब ये सब सूखेगा तब तक थोड़ा सा मेरे पास पुट्टी है, तो मैं थोड़ा सा सोची इस पर और कुछ क्रिएटिविटी कर लेती हूँ। तो मैं एक फ्लावर का शेप बना करके और फेविकोल दे करके 4 मतलब पत्ते बनाई हूँ और 4 पत्ते को एक साथ अटैच करके इस तरह से 3 में मैंने ऐसे ही किया है। 3 जो बड़ा बड़ा साइज़ का है तो तीनों में मैंने ऐसे किया है और चौथा वाला ये छोटा है, तो मैं इसको जिग जैग पैटर्न में था तो मैं इसको छोटा कट की हूँ, क्योंकि ये मेरे घर में सबसे छोटी है मेरी बिटिया रानी, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। और मेरे पास ये चाय मैं पी थी तो मेरे पास 2 कुल्हड़ बचा हुआ था, मतलब मिट्टी का गिलास कप, और मेरे पास 2 ये दिए थे, तो मैं सोचा इससे भी कुछ करती हूँ। तो मैंने इस पे फेविकोल लगा करके इस दिए को चिपका दिया और दोनों गिलास पे मैंने 2 दिए चिपका दिए और वो सूख रहे हैं, तब तक इनको पेंट कर लेते हैं। तो पेंट मैं ली हूँ एशियन का, ये जो एनामल पेंट होता है जिससे हम लोग ग्रिल पेंट करते हैं, खिड़की पेंट करते हैं, तो वही पेंट है मेरे पास। मैं उसी से ये ब्लैक कलर का चारों पेंट कर दी हूँ। अब ये सूखेगा तब तक चलिए इसको भी पेंट करते हैं। तो इसको मुझे ब्लू कलर में पेंट करना था, लेकिन मेरे पास ब्लू कलर कम पड़ा, तो मैंने उसमें क्या किया है, वाइट ज़्यादा डाल दिया तो स्काई कलर में आ गया। तो देखिए नीचे का पार्ट मैंने ऊपर से पेंट किया और ऊपर वाला पार्ट मैं अंदर से पेंट की हूँ, ताकि मेरे ये उजला जो डिज़ाइन बना हुआ है वो डिज़ाइन ख़राब नहीं हो। तो मैंने अंदर से पेंट कर दिया और वहाँ पे पकड़ी हूँ तो मुझे दिक्कत भी नहीं हो रहा है, ऊपर से ड्राई दिख रहा है तो वो भी सूख रहा है। तब तक उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ है पेंट, तो ये वाला जो ग्लास का मैं बनाई हूँ कैंडल होल्डर, तो ये भी मैं पेंट कर ली हूँ, उसी में से बचा हुआ था। तो अब मेरे पास नहीं बचा है, तो मेरे पास रेड कलर का एक्रिलिक पेंट है, तो इसी रेड कलर के एक्रिलिक पेंट से मैं एक ये जो कैंडल होल्डर बनाई हूँ इसको पेंट कर लूँगी। तो ये दोनों भी पेंट हो गए। अब चलिए जब तक वो सूखते हैं तब तक तीसरा DIY करते हैं। तो देखिए मैं क्या की हूँ, कूट का ऐसे कट कर ली हूँ, उस पर मैं फेविकोल लगा दी हूँ और मेरे पास जो वाल पुट्टी बचा है मैं उसको बेलन से बेल करके एक गोल रोटी की तरह मतलब पूरे को इस पे फैला दूँगी और फैला करके इसके सरफेस को मतलब कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद पानी लगा करके थोड़ा सा इसको चिकना कर दूँगी, ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। और एक लंबा स्टिक बना करके चारों तरफ से किनारी को इसको मतलब फिनिशिंग दे दूँगी, ताकि देखने में सुंदर लगे। और एक छोटा सा मैं स्टिक बनाई और इससे मैं इसको आईब्रो बना दूँगी और आईब्रो बना करके एक्स्ट्रा जो है उसको मैं कट करके निकाल ली हूँ। अब चलिए ऊपर का मुकुट बनाते हैं। तो ये लंबा लंबा स्टिक मैं बना करके इस पे चिपकाती जाऊँगी, छोटा बड़ा करते जाऊँगी और मतलब जितना इसका रिक्वायरमेंट है उस आईब्रो के ऊपर से मैं इसको फिल कर दूँगी। अब चलिए वो तो हो गया, अब थोड़ा सा आई बना लेते हैं। तो आई भी देखिए कितना आसानी से बन चुका। अब इसमें थोड़ा सा एक गोल डॉट लगा देंगे तो ये कंप्लीट आई हो गया। इसी तरह से दोनों आई मैं कंप्लीट कर लूँगी। इधर का भी आई मेरा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसे दबा देने से ऊपर से पानी से थोड़ा सा चिकना कर देने से सूखने के बाद ड्राई होके फटेगा नहीं, नीट एंड क्लीन दिखेगा। इसलिए मैं इसको पानी से ऐसे ऐसे चिपका दे रही हूँ ताकि बाद में चिकना हो जाए। और एक गोल डॉट मैं इसमें डाल दी हूँ। अब चलिए थोड़ा सा नाक बनाते हैं। नाक का बनाना बहुत ही मतलब हम यहाँ मुझे टफ़ लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मैंने एक मोटा पोर्शन लिया और इसको लेकर के ऊपर वाला पार्ट नुकीला बना करके ऐसे ऐसे डैप कर दिया और दोनों तरफ से चिपका करके और पानी से ऐसे ऐसे फिनिशिंग दे दिया। और ब्रश के मदद से थोड़ा सा इसमें जो नाक में होल होते हैं ना, तो 2 मैंने इसमें होल कर दिया। तो इस तरह से इसका नोज बनकर रेडी हो गया। अब थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं। तो मुंह के लिए ऊपर का मैंने लिप बना लिया, अब नीचे अपर लिप बनाऊंगी। तो नीचे वाला जब लिप बन जाएगा तो ये बहुत ही मतलब सुंदर होने वाला है। तो देखिए नीचे वाला बन गया। अब ये जो मैं बनाई हूँ कार्टून का जो कट की हूँ सूरजमुखी की तरह, उस पर मैं वाल पुट्टी लगा करके इसको भी उसी शेप में बना दूंगी, ताकि देखने में फिनिशिंग अच्छा है। और ये कटर की मदद से मैं इस पर निशान लगा दे रही हूँ। तो दोनों तरफ छोटे छोटे निशान लगाऊंगी और बीच में एक बड़ा निशान लगाऊंगी, ताकि जब भी मैं पेंट करूंगी तो इसका डिज़ाइन कुछ अच्छा लगे, मतलब देखने में सुंदर लगे। तो इस तरह से ऐसे ऐसे कर देना है, पत्ता का सब देना है और इस पर ले आके चिपका देना है और पानी से थोड़ा सा फिनिशिंग दे देना है। और उसके बाद कटर की मदद या छुरी कोई भी नाइफ ले लीजिए, कोई भी लकड़ी से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से बीच वाले को लंबा कर दीजिए और दोनों किनारे छोटा छोटा कर दीजिए और नीचे से ऐसे उठा दीजिए, ताकि सूखने के बाद उठे नहीं तो इसमें चिपक जाएगा तो फिर उठाने में दिक्कत होगा। इसी तरह से मैं सबको फिनिश कर लूँगी और सबको फिनिश करने के बाद देखिए कुछ इस तरह हो रहा है, लेकिन मैं अभी उठा नहीं पा रही हूँ क्योंकि सूखा नहीं है। सूखने के बाद उठाऊँगी। और मेरे पास इतना पुट्टी बचा हुआ है तो मैं एक लंबा स्टिक बनाई हूँ और इसे ऐसे 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 गोल राउंड शेप में कर लूँगी।
इसी तरह से सारे पुट्टी को ऐसे ही करके इसके ऊपर लपेट करके एक बड़ा सा राउंड मैं बना लूँगी और बना के रखी हूँ सूखने के लिए। देखिए अंदर से भी अभी ये सूख चुका है और बाहर से पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर से पेंट नहीं हुआ है। अब हमारा वाइट पार्ट अच्छे से बच गया, ये भी सूख चुका है। तो ये भी कंप्लीट है। देखिए ये भी सूख चुका है। तो देखिए सूखने के बाद कुछ इस तरह लग रहा है। अब चलिए इसको पेंट करेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। और हैंग करने के लिए पीछे से एक डोरी लगा देंगे। तो देखिए ये टी कोस्टर भी मेरा कितना प्यारा हुआ है। जो पुट्टी बचा हुआ था मैंने राउंड राउंड करके उसी पे ब्रश से थोड़ा थोड़ा डैब डैब करके इसमें गड्ढा बना दिया। और ये जो चाय का कप था और दिया, तो देखिए ये भी बहुत सुंदर हो गया। तो चलिए अब इसको मैं गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर देती हूँ ताकि पीतल का दिखे। ऑनलाइन मैंने सर्च किया था तो 200-250 इसका, मतलब एकदम छोटा था तो 250 रुपया दाम था। तो मैं सोची घर में बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे लगता है। तो देखिए उसको भी मैंने स्प्रे पेंट कर लिया, इसको भी पेंट कर लिया। अब ये जो लेडीज़ है इसका भी फेस मैं पेंट कर मतलब स्प्रे पेंट से ही कर रही हूँ। और एनामिल पेंट से मैं देखिए ये टी कोस्टर के दोनों साइड की किनारी मैं ब्राउन कर दूंगी। और बीच का पार्ट मैं टेप से ढकी हुई हूँ। तो पहले दोनों किनारी कर लूँगी, उसके बाद बीच का पार्ट का जो टेप है उसको हटा दूँगी। तो बीच का पार्ट मेरा वाइट रहेगा और दोनों तरफ का मेरा ब्राउन रहेगा। तो थोड़ा देखिए इस तरह से इसका लुक आया। इस तरह से आप 5-6 बना करके आप टी कोस्टर के रूप में यूज कर सकती हैं। अब देखिए मेरा ये स्प्रे पेंट तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो जो सूख गया है तो मैं अब फेस को छोड़ के बाकी जितना बॉटल दिख रहा था सबको मैं ब्राउन पेंट कर दी हूँ। तो ये सब सूख रहे हैं और ये देखिए ये तो सूख करके रेडी हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा इस पर मैं कुछ डिज़ाइन बनाती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये वाइट पेंट मैं ग्रिल में कराई थी तो उसमें से बचा हुआ है। तो मैं उसी से कुछ इस पे ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि सब एक ही कलर एक ही डिज़ाइन रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका ब्रश है और कौन किसका है नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट इस पर डिज़ाइन कर दिया। तो ये जिग जैग पैटर्न था तो मैं इस पर लकड़ी से ऐसे ऐसे पत्ता का शेप इधर से दे दूँगी। और फिर जब ये लाइन कंप्लीट होगा तो फिर देखिए मैं इधर से अपोजिट ऐसे ऐसे पत्ता का शेप दे दूँगी। तो इस तरह से मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी। और ये सबसे छोटा है तो मैं अपनी बिटिया रानी के लिए रखी हूँ, क्योंकि घर में सबसे वही छोटी है तो उसका ब्रश सीधा इसमें रहेगा। जब आएगी तो वो अपना इसमें ब्रश सीधा रखेगी। अभी तो बच्चे बाहर हैं तो जब आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बेटी तो आई थी चली गई, अब बेटा मेरा आने वाला है। तो देखिए ये बेटा के लिए बना रही हूँ। तो सब पर थोड़ा दूसरा दूसरा डिजाइन इसलिए बना रही हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो। अपना अपना ब्रश सीधा अपने वाले डिब्बे में रखेगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए वो सूख रहा है और ये सूख चुका है। तो थोड़ा सा मिरर लेते हैं और थोड़ा सा हॉट ग्लू लेते हैं। और ये हाफ मोती मैं स्टेशनरी की दुकान से लाई थी किसी काम के लिए, तो बचा हुआ है उसी में से मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी। तो एक मिरर लगाऊँगी छोटा सा और फिर एक हाफ मोती जो है उसको लगाऊंगी। इसी तरह से करके इसको मैं डेकोरेट कर दूंगी। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। मतलब इसमें कैंडी जलाइए या पूजा रूम में रखिए दिया जला करके पूजा रूम के मतलब मंदिर के दरवाजे पे दोनों तरफ, तो बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से देखिए मैं हाफ मोती ऊपर से यहाँ दिए के ऊपर लगा दूँगी। तो ये स्टेशनरी की दुकान पे आराम से आपको मिल जाएगा। 30 रुपये में एक पैकेट मिलता है। और इस पैकेट में मतलब मुझे लगता है कि 50-60 रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये हो गया। अब इस पे भी थोड़ा सा मैं गोल मिरर लगाई हूँ और गोल मिरर से लगा करके अब थोड़ा सा मैं इसको वाइट पेंट से इसकी किनारी को वाइट पेंट से डॉट डॉट करके मैं फिनिश करूँगी। और किनारी को डॉट डॉट से फिनिश करने पे एक थोड़ा सा मतलब फ्लावर का लुक आएगा तो देखने में भी बहुत सुंदर लगने वाला है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको और इसको दोनों को डेकोरेट कर ली हूँ। और देखिए ये भी सूख करके हमारा रेडी हो गया है। और ये मतलब लग रहा है एकदम पीतल का बना हुआ है। तो ये ऑनलाइन अगर आप लोग ख़रीदते हैं तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। देखिए मैं इधर इसको हैंग करने के लिए एक ऊनी थ्रेड से हैंग करने के लिए लटकन भी बना दी हूँ। तो देखिए मैंने इसको दीवार पे ऐसे हैंग कर दिया। ये वास्तु के हिसाब से पूरब के दीवार पे अगर हैंग करते हैं तो बहुत ही शुभ फल देता है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे अभी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं घर जाऊँगी तो अपने घर में जब इसको हैंग करूँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी सारे जितने भी DIY हैं सबको शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं अपने फ्रिज पे रखी हुई हूँ। मेरे घर में अभी मतलब मेरे हस्बैंड के पास एक छोटा सा फ्रिज है तो उसी पे मैं सब रखी हुई हूँ। और देखिए इसको डॉट डॉट करके मैंने जो बनाया है तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। अगर मंदिर के दोनों किनारी पे
मतलब दरवाजे के दोनों तरफ एक एक करके रख दीजिए और उसमें दीप जला दीजिए या कैंडल जलाइए अगर कहीं भी डेकोरेशन के तौर पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइप का मतलब कैंडल होल्डर। तो मैं 2 ये ऐसे बनाई हुई हूँ। तो दोनों देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा दीप जला दिया है। तो और देखिए ये तो मैं किचन के लिए बनाई हूँ। इसमें मैं नींबू निचोड़ने वाला, कद्दूकस करने वाला, मतलब छोटे छोटे चिमटे हैं और छोटे छोटे जो स्पून हैं, ये सब चीज़ें रखूँगी। और ये देखिए मैं इस पे जेंट्स का एक फेस ड्रॉ की हुई हूँ, मतलब जेंट्स का फेस बनाई हूँ, वो पगड़ी वाले जो राजस्थानी होते हैं ना उस टाइप से। और ये लेडीज़ का फेस मैंने एक ड्रॉ किया है। तो दोनों मेल फीमेल दोनों मेरा बन कर के रेडी हुआ है और इन दोनों को मैं किचन में रखने वाली हूँ। देखिए ये कान का मैं बनाई हूँ और थोड़ा सा मतलब कान का ऐसे बनाई हूँ ताकि सिंपल भी रहे, ताकि बनाने वाले को कोई दिक्कत ही नहीं हो और आराम से बन जाए। तो इसे भी मैं अपने किचन में यूज़ करूँगी। तो कौन चीज़ कहाँ मैं यूज़ करूँगी सब आप लोगों से चलूँगी घर पे तो शेयर करूँगी। और ये तो बड़ा मस्त लग रहा है। इसमें आप चाहें तो जो खाली स्पेस है उसमें मिरर लगा दें तो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन मैंने मिरर नहीं लगाया है, मैं ऐसे ही रखी हुई हूँ। और ये भी तो मुझे बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखिए ये भी बहुत आसान बन गया। और ये इसमें से बचा हुआ पुट्टी का टी कोस्टर बनाए और देखिए इसको अलग अलग कलर से मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक दी हूँ, इसलिए कि ये एक मेरा हस्बैंड का है और एक मेरा हो गया और ये मेरे दोनों बच्चों का हो गया। इसमें मैं ब्रश सीधा रखूँगी तो किसी को मिक्स एंड मैच नहीं हो, मतलब सबका अपना अपना एक डिज़ाइन है। जिस डिज़ाइन में ये छोटी वाला तो मैं अपनी बिटिया के लिए रखी हूँ क्योंकि इस घर में सबसे छोटी वही है, तो आएगी तो देखेगी तो खुश हो जाएगी। तो ये मेरे बेटे का है और एक बेटी का है। और ये टी कोस्टर भी बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे 5-6 बना करके आप यूज़ कर सकते हैं घर में। मेरा तो पुट्टी बचा था तो मैंने उसके पुट्टी को बेकार नहीं जाने देने के लिए मैंने तब तक लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए।